Hi everyone, welcome to Pragyan IAS. So today we'll talk about India's and Maldives. अभी हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि बाइकआउट मालदीव्स एक ट्रेंडिंग कर रहा है, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए, उन्होंने वहाँ पे नेचर की अच्छी अच्छी फोटो क्लिक की और ट्विटर पे ट्वीट किया अबाउट द ब्यूटी ऑफ लक्षद्वीप। तो उसके रेस्पॉन्स में मालदीव्स की साइड से उनके 3 मिनिस्टर्स ने रेसिस्ट रिमार्क दिए, ना सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बल्कि इंडियन टूरिज्म सेक्टर के लिए। ठीक है, फिर होता क्या है कि इंडियन जो सेलिब्रिटी है वो भी ट्विटर पे आते हैं और उन्होंने फिर लक्षद्वीप को प्रेज करना स्टार्ट किया। दे टॉक अबाउट द ब्यूटी, दे टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द लक्षद्वीप। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव दोनों सेम लॉन्गिट्यूड पे लाई करते हैं। फिर मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री हम इंडिया से या लक्षद्वीप से इतनी आगे क्यों है? द नंबर ऑफ टूरिस्ट दोज हु विजिट मालदीव्स आर अराउंड 1.3 मिलियन एवरी ईयर। फिर लक्षद्वीप की टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बूस्टअप क्यों नहीं हो पाई है? तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। मालदीव्स वो कंट्री है जिसका इंडिया 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जो मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स है उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग एज वेल एज उनके जो मिलिट्री हार्डवेयर है एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज है नियरली 70% इंडिया सप्लाई करता है। उसके अलावा इंडिया ने टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑपरेशन चलाए, जैसे ऑपरेशन कैक्टस है, ऑपरेशन नीर है, ऑपरेशन संजीवनी है। ऑपरेशन संजीवनी जो हाल ही में कोविड टाइम के दौरान चलाया गया था, इसमें 6.2 टन ऑफ कोविड वैक्सीन मालदीव्स को फ्री प्रोवाइड किया गया था। तो इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी अच्छी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप होने के बाद फिर वहां से रेसिस्ट रिमार्क क्यों आ रहे हैं? तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी कुछ टाइम पहले मालदीव्स में इलेक्शन हुए थे, तो नई कोएलिशन गवर्नमेंट बन के आई है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स एंड सेकंड पीपल्स नेशनल कांग्रेस। तो इनका जो प्रेसिडेंट बनाया वो है मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, तो लोग इवन यूरोपियन यूनियन दे टॉक अबाउट दैट दिस कोएलिशन गवर्नमेंट दे रेज द सेंटिमेंट्स अगेंस्ट इंडिया एंड दे टुक द बेनिफिट ऑफ दो सेंटिमेंट्स। तो कहीं ना कहीं ये जो नई गवर्नमेंट है, जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, ये प्रो चाइना है। तो क्या चाइना के साथ मिलके मालदीव्स ऐसा कर रहा है या चाइना को खुश करने के लिए इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है? तो इस चीज को जानने के लिए अभी हम क्या करते हैं, हम इंडियन और मालदीव्स के रिलेशनशिप को देखते हैं और डिफरेंट डायमेंशन या डिफरेंट प्रोस्पेक्ट देखते हैं और हमारे रिलेशनशिप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मालदीव्स के साथ कैसे कैसे रहे और इंडिया ने कैसे कैसे मालदीव्स के साथ एंगेजमेंट किया। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। अभी मैंने कहा था कि मोदी जी लक्षद्वीप गए तो उन्होंने यहां से फोटो क्लिक किया और ये फोटो ट्वीट किया। देख रहे हैं कि इन फोटो में हाउ ब्यूटीफुल लक्षद्वीप लुक्स। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम। तो हम मालदीव्स की लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं, कहां पे मालदीव्स लाई करता है। ठीक है, मालदीव्स इंडियन ओशियन में लाई करता है और लक्षद्वीप के सेम लॉन्गिट्यूड में लाई करता है। ये लक्षद्वीप है यहां पे, ठीक है, यहां पे मालदीव्स है, दोनों सेम लॉन्गिट्यूड पे लाई करते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप के मिनिकोई आइलैंड को मालदीव से डिवाइड करने वाले चैनल को 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकोई आइलैंड है, तो इसको 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो 8 डिग्री चैनल किस किस को डिवाइड करता है? मिनिकोई आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप और मालदीव्स दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, तो अभी न्यूज क्या है कि मालदीव्स इंडियन ओशियन रीजन में लाई करता है और इसके अलावा जो प्रो चाइना कैंडिडेट है मोहम्मद मुइज्जू, वो नए प्रेसिडेंट बन के आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कंसर्न है इंडिया के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडिया के रिलेशनशिप मालदीव्स के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे रहे और किस किस सेक्टर में हमने मालदीव्स के साथ एंगेजमेंट की है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी पार्टनरशिप, सिक्योरिटी सेक्टर में। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, द फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स है, उनके जो भी ऑक्सिलरी सर्विसेज, मिलिट्री हार्डवेयर एज वेल एज डिफेंस फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो 70% से ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट सप्लाई करती है। तो इतना इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से होता है। ठीक है, मोर देन 70%। ठीक है, द सेकेंड थिंग कि हम मालदीव्स के साथ बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एयरफोर्स के साथ करते हैं, कुछ मिलिट्री की एक्सरसाइज करते हैं, कुछ आर्मी की एक्सरसाइज करते हैं और कुछ होती है मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिया विद मालदीव्स गवर्नमेंट करता है। द फर्स्ट वन इज एक्यूवरीन, सेकेंड इज दोस्ती, थर्ड इज एकता,
एंड ऑपरेशन शिल्ड, जो अभी रिसेंटली 2021 में स्टार्ट की गई थी, ऑपरेशन शिल्ड। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड सेक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, तो अभी क्या है कि अड्डू एक अटोल है वहां पे मालदीव्स में, अड्डू एक रीजन है, तो वो नियर शोर है, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड सेकंड ड्यू टू वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया उसको रिक्लेम कर रहा है, उसको दोबारा से बिल्डअप कर रहा है, इंडिया ने अपना इन्वेस्टमेंट वहां पे पुट किया है। ठीक है, सेकंड इज एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है। मालदीव्स में जो लोग ड्रग एडिक्टेड है तो उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए इंडिया ने अड्डू में ही एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर बिल्डअप किया है। ठीक है, द थर्ड इज इंडिया के जो प्रोजेक्ट है मोस्टली वो हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट है जो सोसाइटी पे बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट करेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से की सेक्टर्स है जिन पे इंपैक्ट ज्यादा होगा किसी भी प्रोजेक्ट का? द फर्स्ट वन इज एजुकेशन सेक्टर। अगर मैं एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे पास रिटर्न ज्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने सुना है कि वी एजुकेट अ गर्ल तो वी एजुकेट अ नेशन। तो अभी जो हाई इंपैक्ट सेक्टर है वो कौन कौन से हो सकते हैं? एजुकेशन सेक्टर हो सकता है, हेल्थ सेक्टर हो सकता है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, और फिशरी इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप है क्योंकि एक आइलैंड नेशन है, मालदीव्स आर्कीपेलगो है, तो आर्कीपेलगो तो सराउंडेड है बाय वाटर बॉडी, तो वाटर बॉडी है तो फिशरी सेक्टर अच्छा होगा। फोर्थ वन इज टूरिज्म सेक्टर। अभी हमने बात की थी कि 1.3 मिलियन पीपल दे विजिट मालदीव्स एवरी ईयर। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड कल्चर, इवन कल्चर के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट प्रोजेक्ट चला रखा है जिसका नाम है मौसम, प्रोजेक्ट मौसम। तो उसमें क्या है, इंडियन ओशियन के 39 नेशंस क्या है कि उनसे कल्चरली कनेक्ट करना, प्रोजेक्ट मौसम। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि सिक्योरिटी पार्टनरशिप, सेकंड बात की रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो इसके बाद में हम बात करते हैं इकोनॉमी सेक्टर में क्या क्या एंगेजमेंट है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसा है। तो टूरिज्म मेन स्टे मालदीव्स का, मोर देन 2 लाख पीपल फ्रॉम इंडिया दे विजिट एवरी ईयर इन मालदीव्स। ठीक है, अभी हमने सुना होगा कि एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है मालदीव्स में जिसको साइन किया है इंडियन कंपनी एफकॉन ने। ठीक है, वो प्रोजेक्ट क्या है कि माले जो आइलैंड नेशन है उसके आसपास 3 आइलैंड को ब्रिज कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि इंडिया की हेल्प से इंडिया का इकोनॉमिक कोऑपरेशन है विद मालदीव्स। द फर्स्ट वी टॉक अबाउट द टूरिज्म सेक्टर, सेकंड इज ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अभी हमने बात की थी कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ मालदीव्स। द फोर्थ वन इज कि हमने मालदीव्स के साथ बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर रखा है। ठीक है, बाय आरबीआई एंड द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी दैट वाज साइन ऑन इन 2019। तो अभी हम बात करते हैं कि ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या चीज है। ठीक है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? अच्छा, हम सबने सुना होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या चीज होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनफ होना चाहिए किसी भी कंट्री के पास। अब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1991 में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचने के लिए किसी भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनफ होना चाहिए। इन केस अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस लाइक कंडीशन निकल के आती है, जैसे इंडिया के साथ 1991 में हुआ था। तो इंडिया ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर रखा है विद मालदीव्स। तो इसमें क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना हो। क्यों ना हो, कैसे ना नहीं होगा कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मालदीव्स का कम हो रहा है, इंडिया अपने फॉरेक्स से मालदीव्स को फॉरेन करेंसी देगा और उनसे मालदीव्स करेंसी देगा। ठीक है, विद प्री डिटरमाइंड कंडीशंस, फिर कुछ टाइम बाद उनको दोबारा से एक्सचेंज करेगा। सो दिस इज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इंडिया साइंड विद मालदीव्स इन 2019। ठीक है, इसके अलावा होता क्या है कि मालदीव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है विद चाइना, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से इंडिया को एक सेटबैक लगता है। वो क्यों? क्योंकि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विद चाइना तो कहीं ना कहीं चाइना का और मालदीव्स का ट्रेड बढ़ेगा, और जब ट्रेड बढ़ेगा तो पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बढ़ेगा, और पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एक दूसरे के नजदीक आएगी, उनका भी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो थर्ड कंट्री है जिसके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो वो सफर करेगी। ठीक है, तो अभी क्या है कि ऐसा 2017 से मेजरली होना स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज इंडिया इज ट्रेडिशनली कनेक्टेड विद मालदीव्स। तो अभी हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स बाय इंडिया। तो इंडिया कोऑपरेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, द फर्स्ट वन इज हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है
वो इंडियन क्रेडिट लाइन के थ्रू मिल रहा है। तो क्रेडिट लाइन क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा इसके बाद में, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू मालदीव्स 1.3 मिलियन पैसेंजर को टैकल कर सकता है विद अ सिंगल एयरपोर्ट, ठीक है, हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। द सेकंड इज, अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब वहां पे गए थे मालदीव्स में, और उन्होंने इनोग्रेट किया है कि नेशनल सेंटर फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट, तो उसको वहां पे इनोग्रेट किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने, ठीक है। तो ये भी इंडिया कोऑपरेशन विद मालदीव्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा और ये जो प्रोजेक्ट है एनसीपीएलई, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय इंडिया इन मालदीव्स। So this is the largest project by India in Maldives. This NCPLE, National Center for Policing and Law Enforcement, ठीक है। तो अभी हमने 3 प्रोजेक्ट की बात की। द फर्स्ट वन इज हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड वन इज कि नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट, और मैंने यहाँ पे बात की थी ना कि इंडियन क्रेडिट लाइन। तो इंडियन क्रेडिट लाइन क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करेगा, सॉफ्ट लोन जिसको बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेगा, तो उस पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा और जो पीरियड में वो वापस करना है वो पीरियड बहुत बड़ा होगा। तो ऐसे लोन को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन और क्रेडिट लाइन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमने बात की थी ग्रेटर मालवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो इंडियन कंपनी एफकॉन को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ठीक है। अभी हम उस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या था। तो ये क्या है कि ये 6.74 किलोमीटर एक ब्रिज एंड कोजवे लिंक है, ठीक है, एक ब्रिज काइंड ऑफ लिंक है। तो 6.74 और कहां से कहां किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये मालवे के आसपास 3 आइलैंड है, विलिंगली, गुजीफालू और थिलाफूसी, ठीक है। तो मालवे के आसपास 3 आइलैंड है, उनको कनेक्ट करता है, विलिंगली, गुजीफालू एंड थिलाफूसी। तो इन 3 आइलैंड को ये मालवे से कनेक्ट करता है। तो दिस इज अ 6.74 किलोमीटर ब्रिज एंड कोजवे लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसमें भी लाइन ऑफ क्रेडिट किसने दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। और लाइन ऑफ क्रेडिट मैंने अभी बात किया है कि इट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट लोन। तो सॉफ्ट लोन क्या होता है कि जिसमें पीरियड जिसमें रिपे करना होगा वो बड़ा होगा, इवन इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा, ठीक है। तो हमने बात की थी नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट, एंड द सेकंड वन इज दिस प्रोजेक्ट, दिस ग्रेटर मालवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के लिए बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये मालदीव्स के लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम बात करते हैं इंडिया के ऑपरेशंस इन म्यांमार। The first operation conducted by Indian government in Maldives in 1988 is Operation Cactus। तो इसमें क्या हुआ कि वहां की मिलिट्री ने कू अटेम्प्ट किया वहां की गवर्नमेंट पे, तो मालदीव्स की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हुए कू अटेम्प्ट को नलिफाइड किया, ठीक है। तो उस कू अटेम्प्ट को न्यूट्रलाइज किया, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन नीर इन 2014। तो ऑपरेशन नीर में क्या होता है कि मालदीव्स की जो वाटर सप्लाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें फायर ब्रेकडाउन हो गया। तो फायर ब्रेकडाउन होने से उनके पास स्टैंडिंग वाटर सप्लाई नहीं थी, तो सिर्फ उनकी डिपेंडेंसी किस चीज पे रही, डिसेलिनाइजेशन ऑफ वाटर, ओशन वाटर। तो ओशन वाटर को डिसेलिनाइज करना इज द ओनली ऑप्शन दे आर लेफ्ट विद। तो इंडियन गवर्नमेंट ने तब वहां पे वाटर सप्लाई किया अंडर ऑपरेशन नीर, ठीक है। द थर्ड ऑपरेशन इज ऑपरेशन संजीवनी। तो इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन संजीवनी में 6.2 टन्स ऑफ कोविड वैक्सीन आर फ्रीली प्रोवाइडेड टू मालदीव्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ये कुछ मेजर ऑपरेशंस है जो इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स को सपोर्ट करने के लिए कंडक्ट किए थे इन द पास्ट। तो अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या चाइना ने किया कि मालदीव्स प्रो चाइना हो गया। तो चाइना क्या कर रहा है, जो पहला एंशिएंट सिल्क रूट था, तो चाइना उसको रिवाइव कर रहा है इन द नेम ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI इनिशिएटिव। तो चाइना क्या है कि क्या इंडियन ओशंस की जो भी कंट्री है उनको लाइन ऑफ क्रेडिट सप्लाई कर रहा है और उनको कनेक्ट कर रहा है विद BRI प्रोजेक्ट। तो कौन कौन सी कंट्रीज, मेजर कंट्रीज इंडियन ओशन की चाइना के साथ जुड़ी हुई है, तो मालदीव्स इज आल्सो वन ऑफ द रेसिपिएंट। श्रीलंका हमने देखा कि कैसे डेब्ट ट्रैप में गया चाइना के, और क्या क्या उसके रिपरकशन हमने देखे, नॉट ओनली ऑन द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका एज वेल एज ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज दो सराउंडिंग श्रीलंका, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में चाइना का BRI के अंडर में एक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ऐसे ही चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। तो ऐसे ही मालदीव्स इज आल्सो वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ चाइनीज सपोर्ट, चाइनीज हेल्प अंडर दिस BRI प्रोजेक्ट। तो अभी हमने बात की BRI की,
तो अभी हम देखते हैं कि अंडर BRI चाइना क्या है कि चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स इनिशिएटिव चला रहा है। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स इनिशिएटिव क्या चीज है कि ये इस इनिशिएटिव के अंडर में इंडियन ओशियन रीजन की जो कंट्री है उन कंट्रीज को यूज करके इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी हम इस मैप में देखेंगे कि BRI प्रोजेक्ट, चाइना का BRI प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे और कैसे है। ठीक है, अगर ये अपना इंडिया है तो यहाँ पे श्रीलंका इज आल्सो पार्ट ऑफ BRI, यहाँ पे बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये एक बीड्स की तरह है, रिंग्स की। ठीक है, सो दीज आर काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ अ पल्स। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव को, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग ऑफ पल्स। सो इस इनिशिएटिव को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी। ठीक है, तो ऐसे चाइना इंडिया को एनसर्कल कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी हम बात करते हैं शिफ्ट इन द अलायंस। तो इस अलायंस में शिफ्ट कैसे हुआ और क्यों हुआ? तो जो प्रो चाइना स्टांस है अभी क्या है? प्रो चाइना स्टांस है। वहां की जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स है एंड पीपल्स नेशनल कांग्रेस है, उन दोनों की कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? प्रो चाइना गवर्नमेंट है। तो उसकी वजह उसने क्या किया कि शिफ्ट किया है मालदीव्स को टुवर्ड्स चाइना। तो चाइना तो मालदीव्स क्या है? ट्रेडिशनली कनेक्टेड था विद इंडिया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये इंडिया के लिए कंसर्न क्यों है। अब चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशियन रीजन में बढ़ रही है। तो चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशियन रीजन में बढ़ रही है, तो कुछ कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, मलेशिया, म्यांमार, तो इन कंट्रीज में चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है। तो चाइना की प्रेजेंस अगर इन कंट्री में बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के पोर्ट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स या मिलिट्री पोजीशंस पे भी चाइना का कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होगा। और अगर कंट्रोल होगा तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो इंडिया के लिए कंसर्न होगा या नहीं होगा, आप बताओ। ठीक है, तो इंडिया इसको कैसे काउंटर मेजर कर रहा है? फर्स्ट थिंग इज कि इंडिया ने इकोनॉमिकली हेल्प की है, इंडिया ने पॉलिटिकल एंगेजमेंट रखे विद दीज कंट्रीज, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। तो अगर इंडिया ने इतना सपोर्ट किया है तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के साथ इंडिया का डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अच्छा है और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट भी अच्छा है। तो इंडिया इज यूजिंग those diplomatic as well as strategic engagement with these countries to overcome this Chinese concern। ठीक है, तो इंडिया क्या है कि इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है कि जो इंडिया का नेबर होगा तो इंडिया विल हेल्प दोज कंट्रीज विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। तो इंडिया पहले अपने नेबर को, फिर एक्सटेंडेड नेबर को। ठीक है, तो इंडिया की पॉलिसी क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। अभी हम बात करते हैं कि क्यों चाइना और इंडिया दोनों मालदीव्स को लेके इतना कीन इंटरेस्टेड फील करते हैं। अगर मालदीव्स चाइना के फेवर में है तो इंडिया के लिए कंसर्न होगा, और अगर मालदीव्स इंडिया के साथ है तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए कंसर्न की बात है। तो मैं आपको अगर मैं मालदीव्स की लोकेशन के साथ ये चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये अगर मालदीव्स की लोकेशन है, और ये इंपॉर्टेंट सी वेन ऑफ कम्युनिकेशन है। दिस इज द इंपॉर्टेंट सी वेन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज, ये है गल्फ ऑफ एडन, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो तीनों क्या है कि इंपॉर्टेंट ट्रेड यहां से होकर गुजरता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सी वेन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट सी वेन ऑफ कम्युनिकेशन। मालदीव्स की लोकेशन इन तीनों के बीच में है। तो क्या ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगी नहीं होगी? अगर मालदीव्स चाहे इस ट्रेड को कंट्रोल करना या किसी भी मेजर कंट्री की यहाँ पे अगर प्रेजेंस है और वो इस ट्रेड को अगर रोकना चाहे तो क्या वो इस पे डीप इंपैक्ट रखेगी या नहीं रखेगी? दिस रीजन इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि व्हाई इंडिया इज सो कंसर्न अबाउट प्रो चाइनीज मालदीव्स स्टैंड। तो अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम आगे ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप है विद मालदीव्स वो भी हेल्थी रहे और इंडिया के रिलेशनशिप विद चाइना और अदर कंट्रीज वो भी हेल्थी रहे। ठीक है, अब इंडिया मालदीव्स का ट्रेडिशनली बहुत अच्छा पार्टनर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया की पीपल टू पीपल एंगेजमेंट अच्छी होगी, क्योंकि इंडिया की टूरिज्म वहां पे हर साल मोर देन 2 लाख विजिट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से पीपल टू पीपल कनेक्शन अच्छा होगा। जब पीपल टू पीपल कनेक्शन अच्छा होता है ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शन अच्छा होता है। तो क्या हम उस ट्रेडिशनल पोजीशन को अभी यूटिलाइज कर सकते हैं? ठीक है, इसको कर सकते हैं। सेकंड, क्या हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर स्टार्ट कर सकते हैं, वहां के पीपल के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं इन द फेवर ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी क्या है कि छोटा सा कैंपेनिंग चल रहा है, इंडिया आउट कैंपेन। ठीक है, तो कोई भी छोटा कैंपेन ही बड़ा बनता है। तो हमें क्या करना है कि इस छोटे कैंपेन को बड़ा नहीं बनने देना। तो
तो इस छोटे कैंपेन को यहीं पे ब्रेकआउट करना है। तो वो कैसे कि वी हैव टू शो कि हाउ गुड इंडिया इज फॉर मालदीव्स। तो इंडिया मालदीव्स के लिए अच्छा है। वो कैसे अच्छा है कि हमने अभी कुछ एग्जांपल्स देखे। द फर्स्ट वन इज ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन नीर, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक ग्रेटर मालवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, एफकॉन कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके अलावा हमने देखा कि हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हुई है। उसके अलावा हमने देखा कि नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसी एज वेल एज लॉ सेंटर देखा हमने, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट बाय इंडिया इन मालदीव्स, ठीक है। तो अभी इंडिया और क्या कर सकता है? इंडिया का सागर इनिशिएटिव है। सागर इनिशिएटिव क्या है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडियन ओशन रीजन के बारे में बात करता है। इवन इंडिया का प्रोजेक्ट मौसम है। प्रोजेक्ट मौसम क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं इन द 39 कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन। तो कल्चरल कनेक्शन की बात कर रहा है। तो वी कैन यूज दिस कल्चरल पोजिशन ऑफ इंडिया इन मालदीव्स टू इंप्रूव अवर रिलेशनशिप। तो अभी हमने देखा कि इंडिया के पास क्या क्या अभी ऑप्शंस है अगर हम अपने रिलेशनशिप मालदीव्स के साथ इंप्रूव करना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।